नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर जो बेहद दुखद है, यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का आज सुबह 7:40 पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। यशपाल शर्मा जो बेहद सेहतमंद थे, एक्टिव थे, लेकिन सुबह खबर आई कि उनका निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। सुबह करीब 7:40 पर उन्हें हार्ट अटैक हुआ और यशपाल जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यशपाल शर्मा 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम में शामिल थे। यशपाल शर्मा इंडिया टीवी पर बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट लंबे समय तक जुड़े रहे और करोड़ों क्रिकेट फैंस उनके कमेंट गौर से सुनते और देखते थे। यशपाल शर्मा का जन्म 1954 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। 1983 के वर्ल्ड कप में यशपाल शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार 89 रन बनाए थे। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन की पारी उन्होंने खेली थी। और हमारे साथ इस वक्त समीप राजगुरु जुड़ गए हैं। समीप, हमारा बहुत ही निकट का संबंध रहा है। हम लोगों ने यशपाल जी के साथ काम किया है। यशपाल जी डेली स्टूडियो में आते थे, एकदम हेल्दी थे, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। फिर अचानक में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया? बहुत शॉकिंग है अर्चना। अगर देखें सुबह आज जो 7:30 बजे उनको हार्ट अटैक आया और उससे वो निकल नहीं पाए, इतना जबरदस्त कार्डियक अरेस्ट आया और उनको कोई ऐसी समस्या नहीं थी। इससे पहले भी मैं बातचीत कर रहा था, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि यशपाल जी हमारे बीच नहीं रहे। वाकई में इतना झटका लगा, इतना सैड फील कर रहा हूं मैं खुद, क्योंकि इतना पर्सनल लॉस हुआ है। ये पिछले 20 साल से लगातार यशपाल जी के साथ एक मीडिया में होने की वजह से और क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह लगातार उनके साथ जुड़े रहे, लगातार उनके साथ काम करते रहे। एक बुरी आदत नहीं थी अर्चना, एक बुरी आदत नहीं थी यशपाल शर्मा के अंदर। ना कभी सिगरेट, ना कभी दारू, ना कुछ, कभी लेट नाइट पार्टीज नहीं, कहीं जाना नहीं, सीधा घर जाना। योगी की तरह जीते थे लाइफ अपनी। तो ये और ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि यशपाल जी में ना कोई ऐब थे और ना ही कोई उनमें ऐसी कोई बीमारी कभी हमने सुनी कि यशपाल जी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, या उन्होंने कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है, जो हमेशा से इसके लिए मैं दवाई ले रहा हूं। कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। ना ही कभी हमने सुना उनको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की कोई समस्या। कोई कभी कुछ सुना ही नहीं यशपाल जी का, ऐसा कोई हमें कोई समस्या, कभी ऐसी कोई बात हो। 20 साल से लगातार बता रहा हूं, ये 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और कभी भी यशपाल जी से ऐसा हमने नहीं सुना। हमेशा हमने सुना तो कहा कि सुबह उठा करो, हमें भी यही एडवाइस देते थे। साइकिलिंग करते थे वो सुबह, उसके बाद बैडमिंटन खेलते थे। 7 से 8 बादाम वो आज से नहीं, बचपन से खा रहे हैं। उनके फादर उनको दिया करते थे, तब से छोटे थे, जब वो नन्हे थे यशपाल जी, तब से वो 7 से 8 बादाम खा रहे हैं और आज भी वो 7 से 8 बादाम खाते रहे आज तक। और वो उनको मजाक में बादाम शर्मा भी कहा जाता था इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि हमेशा उनके पॉकेट्स में ना आमंड्स, बादाम पड़े हुए होते थे, हमेशा वो खाते रहते थे। तो इतने इतने हेल्थ कॉन्शियस थे या इतने हेल्थ फ्रीक थे वो, इतने हेल्दी इंसान थे। और उनका अचानक ये सुबह खबर आना, और इंडिया टीवी के ही एक हमारे सीनियर सहयोगी हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, फिर मैंने क्रिकेटर्स को बात पूछा 2-4 को, क्योंकि मुझे घर में फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी सीधी। तो किसी को पता भी नहीं था और कोई यकीन नहीं कर रहा था, बोल रहे हैं गलत खबर है, ये र्यूमर है। तो इस तरीके से क्रिकेटर्स ने रिएक्ट किया है। चेतन जी से भी बात हुई, चेतन जी ने कहा र्यूमर है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इतना शॉकिंग है। और ये कार्डियक अरेस्ट आना, आज सुबह बैडमिंटन खेलने ना जाना, बारिश हुई थी, उनकी वाइफ से मेरी बातचीत हुई, चंद सेकंड के लिए बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आज बैडमिंटन खेलने भी नहीं गए, तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब मैं ये पूछ नहीं पाया उनसे कि उनको हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश की या वो घर से हॉस्पिटल पहुंच पाए या नहीं पाए, लेकिन बहुत शॉकिंग और बहुत बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए। और सिर्फ 66 साल के थे और उनकी तो अभी 83 की चैंपियन वाली पिक्चर भी आने वाली थी, काफी एक्साइटेड थे। और अभी पिछले 1.5 हफ्ते पहले ही हम उनसे मुलाकात हुई थी, जब हिंदुस्तान की टीम ने 1983 वर्ल्ड कप जीत का एक एनिवर्सरी पार्टी रखी थी। कपिल देव ने वहां पर, यशपाल शर्मा भी थे। तो बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, पूरी तरीके से एक्टिव थे। इतनी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, इतनी इतनी शॉकिंग हो सकती है, ये बिल्कुल हमारे सोच से परे अर्चना। समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से रिएक्ट करो, क्योंकि यशपाल जी एक दोस्त भी थे, बड़े भाई भी थे, मेंटोर भी थे हम सबके लिए। आप भी कितने बार उनके साथ शोज कर चुके हैं, इंडिया टीवी के साथ तो इतना पुराना रिलेशन था उनका। तो ये बहुत शॉकिंग है, एक क्रिकेटर भी गए हमारे बीच से और हम सबके लिए तो एक बड़े भाई भी हमने खो दिया है आज एक तरह से। वाकई समीप, जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो इतना क्लोज हो, जिसके साथ आपका रोज का मिलना जुलना हो, हाय हेलो होती हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस जो इतने सारे थे उनके क्रिकेट से जुड़े भी, वो भी शेयर करते थे,
तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब कोई ऐसी सूचना है तो मन यही कहता है कि काश ये खबर झूठी हो। और पिछला कुछ समय जितना बुरा बीता है सभी के लिए, तो लगता है कि सिर्फ बुरी खबरें आ रही, शायद ये खबर गलत होगी, ऐसा नहीं होगा, कोई र्यूमर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वाकई अब हमारे बीच नहीं रहे यशपाल शर्मा। यशपाल जी को हम सब इंडिया टीवी के जब स्टूडियो में होते थे या हम मेकअप रूम में होते थे तो वो ऐसा नहीं लगता था कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है। वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, कभी कुछ हो तो समझाना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, बातें करना, ये सब चीजें करते थे। 1983 में जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता उसमें भी उनकी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। और अगर आप उनका सेमीफाइनल देखें, सेमीफाइनल में जीत में जो उन्होंने 61 रन बनाए, उससे पहले भी उन्होंने स्कोर किए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कोर किए, तो बहुत बड़ी भूमिका थी यशपाल शर्मा की 1983 वर्ल्ड कप में, जिसको हम कहते हैं ना कपिल्स डेविल्स। तो ये बहुत बड़े डेविल थे उस टीम के, बहुत बड़े चैंपियन खिलाड़ी थे और एक बहुत ही दिलेर खिलाड़ी थे, हिम्मत वाले, कभी किसी से डरे नहीं। और जैसा वो मैदान के बाहर थे, मैदान के अंदर भी ऐसे ही थे, बिना डरे खेलते थे तेज गेंदबाजों को, चाहे वो वेस्ट इंडीज के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो या इंग्लैंड के हो। और हिंदुस्तान की जीत में एक बहुत अहम कड़ी रहे वो यशपाल शर्मा। जहां तक वर्ल्ड कप 1983 की बात है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी अहम भूमिका रही है, बहुत अच्छी अच्छी पारियां उन्होंने खेली है। और वर्ल्ड कप में अगर आप नाम लेंगे कपिल देव के बाद, तो आप हमेशा से 2-3 खिलाड़ियों के नाम लेते हैं जिन्होंने इस जीत में 1983 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, कपिल देव, मदन लाल, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से आप वर्ल्ड कप जीते थे। बिल्कुल समीप, जब भी वर्ल्ड कप की चर्चा होती, इन सब खिलाड़ियों की चर्चा होती। समीप इस वक्त हमारे साथ कीर्ति आजाद भी जुड़ गए हैं। कीर्ति, आप किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये खबर सबके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये खबर सच भी है, दुखद है कि सुबह 7:40 पर अब हमारे बीच यशपाल जी नहीं रहे हैं। हमारी 83 की टीम टूट गई, हमारा भाई चला गया। टाइगर आदमी था, टाइगर चीजार आदमी, न तो किसी खराब है थी, न सिगरेट, न शराब, न मीट खाना। ग्रेट आदमी। अभी 25 जून को ही तो हम लोग मिले थे, अपनी 38वीं 83 की सालगिरह मना रहे थे। बिल्कुल फिट थे यशपाल। क्या गट्सी आदमी था, क्या ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे आदमी। और मेरे पास अभी शब्द नहीं कि मैं कुछ क्या कर सकूं, मेरे आंखों में आंसू है। और हमारी टीम टूट गई, हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी थे यशपाल। और क्या कहूँ, हम लोग का एक ग्रुप था, हंसी मजाक चलता रहता था, उसमें से हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। कीर्ति, बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक परिवार की तरह थे आप लोग सब, और एक परिवार का सदस्य चला गया आप लोगों की। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।